हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि इसमें हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए पिछले 5 वर्षों का पेपर हल कर रहे थे। तो साथियों, आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके जो एसएससी एमटीएस एग्जाम में जो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे थे और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट सवाल पे। तो याद रखिए कि आपका एग्जाम डेट भी क्लियर हो चुका है, जो कि 30 सितंबर से आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार का एग्जाम शुरू होने वाला है। 30 सितंबर से लेकर साथियों 14 अक्टूबर के बीच में, यानी 2 हफ्ता तक आपका पेपर चलने वाला है। यदि साथियों आप इस बार पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो साथियों आपको पिछले वर्षों का पेपर एनालिसिस करके जाना है। यदि मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपने साथियों वो एग्जाम ही नहीं पढ़ा है, किस तरह का प्रश्न बनते हैं, सिलेबस ही नहीं देखें और किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो साथियों, आज की सेशन में जितने भी सवाल हम 50 प्रश्न करने वाले हैं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड और आपका जो सिलेबस जिसके आधार पे है, एकदम उसी के आधार पे पूरे 50 प्रश्न करने वाले हैं। याद रखिएगा साथियों, आपका पेपर साथियों जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट रहेगा। रीजनिंग मैथ तो केवल आपको क्वालिफाइंग करना है। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा जो आप क्वालिफाइंग करेंगे, जो कि मैथ और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन रहेंगे साथियों। 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप इसको क्वालिफाइंग करेंगे तभी आपका जो मेरिट बनेगा आपका मेन जीके प्लस इंग्लिश पे। जीके प्लस इंग्लिश आपका 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि साथियों एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। 45 मिनट का समय दिया जाता है। -1 इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। उम्मीद करूंगा जितने भी हमारे भाई बहन पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको तो ये सब मालूम होना चाहिए, अच्छे सिलेबस पता होना चाहिए, किस टाइप का सवाल बनते हैं। ऐसा एसएससी एमटीएस एग्जाम है साथियों कि जो मतलब टॉपिक वाइज सवाल पूछते हैं, वो याद रखिएगा आप लोग को। तो इसमें साथियों बिल्कुल अच्छे से हम कुल क्वेश्चनों की संख्या 50 प्रश्न करने वाले हैं। सही करने का लक्ष्य आपको केवल 30 दिया जा रहा है, जो कि भाषा लैंग्वेज आपका हिंदी रहेगा, याद रखिएगा। और डेली क्यूज हम लोग का 11 AM पर रहता है। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टारगेट विथ विवेक के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैनल पर नहीं तो साथियों सब्सक्राइब करके इस सेशन को हम लोग देखते हैं और अपना भी स्कोर बताते चलिएगा। देखिए, तो आज हम लोग का प्रश्न पहला क्या दिया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो साथियों जितने भी सवाल हम 50 प्रश्न करेंगे, याद रखिएगा पूरे आपका ओरिजिनल पेपर के सवाल रहने वाले हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो याद रखिए तो ये 1985 में स्टार्ट किया गया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखिए क्या दिया है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। बताइए साथियों, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। लखीमपुर खीरी क्या है, उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, याद रखिएगा वहां पर स्थित है। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है, तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है। तो साथियों जो तेरताली ये कहाँ का लोक नृत्य है, देखिएगा साथियों जितने भी टॉपिक आपको मिलेगा बिल्कुल इसी टॉपिक से आपका पेपर में सवाल मिलने वाले। डेली साथियों 11 AM पे हम आपको क्लास प्रोवाइड करें और साथियों शाम को 6:30 बजे, याद रखिएगा जो 6:30 बजे आपको क्लास प्रोवाइड करते हैं, वो साथियों आपका स्टैटिक जीके का आप क्लास आपको प्रोवाइड करें। स्टैटिक जीके ऐसा सब्जेक्ट है आपके एसएससी एमटीएस में जो कि सबसे अधिक सवाल कवर करता है। कम से कम 9 से 10 सवाल आपके पेपर में आएगा 25 सवालों में से। तो बताइए तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका एमपी का, मध्य प्रदेश का। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है। तो साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो अस्पृश्यता का उन्मूलन या इसका अंत, इसके विषय में उल्लेखित किया गया है। तो अनुच्छेद आपका 17 में ऐसा है। तो ऑप्शन देखिए साथियों डी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। याद भी करते चलेंगे सभी साथी। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है, यानी साथियों 150 नंबर का टेस्ट हो रहा है। याद रखिएगा एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 150 नंबर का टेस्ट और आपका नेगेटिव मार्किंग 1 रहेगा, क्योंकि आपके पेपर में साथियों जीके इंग्लिश में केवल ही नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था। बताइए साथियों तो कौन थे, तो शंकर देव जी थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है। तो साथियों इनमें से कौन बांसुरी वादक है, चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। यदि हम बांसुरी वादक की बात करेंगे तो उसमें हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। ऑप्शन है हम लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग को भी साथ में जवाब देते चलना है, ऐसा नहीं कि आप नहीं देंगे, आपको देते चलना। जो भी सवाल आपको नहीं आ रहा बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है, उसको याद कर लेना है।
ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, बाजीराव फर्स्ट 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक वो किस वंश का शासक थे? बताइए साथियों, किस वंश के शासक थे बाजीराव फर्स्ट? तो ये साथियों पेशवा के थे। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए क्या दिया है, प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 2 से 3 बार ये सवाल पूछा गया है। प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया? तो साथियों ये केन कुटारागी ने किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, केन कुटारागी ने, बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए क्या दिया है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है? बताइए, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? सभी को पता होना चाहिए साथियों, ल्यूसीमीटर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हम लोग के यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए क्या दिया है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? बताइए, जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना, उसके संदर्भ में जी को क्या बोलते हैं आप लोग? चलिए राइट ऑप्शन दे, तो क्या हो जाएगा साथियों, तो गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन। 10 क्वेश्चन पे चल चुके हैं, 25 क्वेश्चन पहुंचेंगे तो आप सभी का स्कोर हम पूछेंगे कि आप लोग का 25 तक क्वेश्चन हल के लिए आप सभी कितना स्कोर बन रहा है। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए साथियों 11 क्या दिया है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? चलिए राइट ऑप्शन दिए, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है दोस्त? तो ये साथियों लगभग आपका 80,000 शब्दों का बना है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ से हम लोग का 80 के बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। 80,000 का बना है साथियों। सोच सकते हैं जो भारतीय संविधान बना है ना, सबसे बड़ा संविधान अपने भारत का जो कि लिखित संविधान है। नेक्स्ट अगला बताइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो साथियों ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A है, वो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो याद रखिए, तो ये राज्य जो नीति के निर्देशक सिद्धांत है ना, उससे आपका ये संबंधित है, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बताइए साथियों, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, काली हिरन है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। यदि साथियों आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो रीजनिंग साथियों मैथ पे ज़्यादा फोकस ना करके आप मेन जो आपका जिससे आपका नौकरी लगेगी, एक सीट क्लियर होगा, आपका मेन रहेगा साथियों जीके इंग्लिश। देखिए साथियों, अगर आप डेली भी 1-2 घंटा रीजनिंग अगर मैथ पढ़ते चलेंगे तो अगर जनरल के कैटेगरी के हैं तो साथियों आपको केवल 40 में से 12 सही करना है। ओबीसी के हैं यदि आप तो साथियों 10 क्वेश्चन आपको सही करना है। अगर आप मान लीजिए SC ST के हैं तो दोस्त केवल आपको 8 सही करना है। तो आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि साथियों मान लीजिए 40 क्वेश्चन मिला के है तो आप केवल 20 क्वेश्चन में से रीजनिंग ही 8-10 कर देंगे तो भी आप क्वालिफाई होंगे, मैथ को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे तो भी इसमें पास होंगे। केवल आपका किसी में से मिलाकर करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो जाएंगे। लेकिन हाँ से ये इसमें आपको पार करना ही पड़ेगा। देखिए, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास शिवा ट्रॉलॉजी का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अमीश त्रिपाठी हैं। ऑप्शन ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं? बताइए, किस कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो यानी CPU को जानते हैं आप लोग। तो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, सही राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? तो साथियों त्वचा होती है उसकी सबसे बाहरी परत क्या होती है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो एपिडर्मिस होती है, याद रखिएगा एपिडर्मिस होता है। तो ऑप्शन यहाँ से हम लोग का दोस्त क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान और किसका द्रव्यमान एक समान होता है? तो साथियों जो प्रोटॉन होता है इसका द्रव्यमान साथियों और किसका द्रव्यमान एक समान हो जाता है? तो याद रखिए तो इन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, सेम होता है, यानी न्यूट्रॉन का। तो ऑप्शन ए यहाँ से देखिए दोस्त हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है और आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होते हैं ये एक समान होते हैं। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए, साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? तो साथियों साल्जबर्ग महोत्सव है ये किस देश में आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑस्ट्रिया देश में आयोजित किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए, भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं?
तो साथियों जो भारत, चीन और जापान है ये विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए सभी साथी। तो याद रहे दोस्त, ये एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 20। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कम से कम 3 से 4 साल रिपीटेड हुआ। जो साथ ही पिछला आपका एग्जाम हुआ था 2023 में सितंबर के महीने में, तो काफ़ी इजी सवाल आया था, उसको आपको बिल्कुल अभी हम पेपर नहीं कराए हैं। कम से कम 40 से 42 शिफ्ट का वो बच्चा है, तो इसको अभी वेट कीजिएगा, एकदम अच्छी तरीके उसको बिल्कुल एनालिसिस के साथ हम करने वाले हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्त, राजेंद्र प्रसाद जी थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? चलिए साथियों, आप सभी से एक हम होमवर्क में सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई थी ये किस वर्ष में लड़ी गई थी? चलिए दोस्त, इस सवाल का आप लोग हमें राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देंगे। तीसरी जो लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत की, वो किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो ये किनके बीच में लड़ी गई थी? तो ये मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में लड़ी गई थी। तो यहाँ से ऑप्शन है हम लोग का साथ बिल्कुल राइट ऑप्शन। जितने भी सवाल हम आप सभी को HW में देंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट किया आप लोग उस सवाल का राइट ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए दोस्त, किन राज्यों में भारत के मतलब राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? भारत के बताना है। तो ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखिए। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? देखिए तो एक सवाल तो आपको यहाँ 2 सवाल मिलने वाला है। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यदि आपसे पूछेगा कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो गोबी मरुस्थल है। ये इसका एक भाग जो है वो किस देश में आता है? तो याद रहे दोस्त, ये मंगोलिया देश में आता है। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखते हैं। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? आपके पेपर में साथियों जो जन यानी बैंक अवेयरनेस से सवाल है ना, कम से कम साथियों 2 सवाल हर बार पूछता है। बैंक से रिलेटेड आप जरूर सवाल पढ़ के जाइएगा, अलग से पढ़ के जाइएगा। तो लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो दोस्त ये आपका पंजाब नेशनल बैंक के थे, PNB के थे, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। ऑप्शन डी हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए क्या दिया है। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद करके रखा था। तो बताइए सकते हो, औरंगजेब ने अपने पिता, उनके पिता का क्या नाम था जो कि आगरे के किले में कैद करके रखा था? तो दोस्त वो कौन थे? तो याद रखिए दोस्त, शाहजहां। तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे किले में कैद करके रखा था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, यहाँ से 25 सवाल तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपकी बारी कि बताइए आप लोग 25 सवाल कर पाएँ, इनमें से कितना स्कोर आप लोग बनाए हैं बताइए। उसके बाद हम लोग 26वां में बढ़ेंगे। ओके, चलिए सभी लोग बताएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए। वेंडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? तो साथियों वेंडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, फ्रांसीसी को हराया था। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हम लोग का? राइट ऑप्शन। यदि साथियों आपको सेशन काफ़ी हेल्पफुल लग रहा हो तो साथियों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों अगर आप पहली बार एग्जाम देने वाले हैं तो देखिए जितना भी न्यूज़ अपडेट रहता है SSC MTS को लेकर, हर एक नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता है, जो कि डेली 11 AM पे शाम को 6:30 बजे। याद रखिएगा दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया, पुलित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों पुलित्जर पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये सिर्फ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए हम लोग के यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो साथियों जो गुरु शिखर है, इन पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो याद रहे दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला की है। ऑप्शन ए हम लोग के यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी इजी सवाल है। तो चलिए साथियों ये सवाल हम आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ते हैं, सभी साथी बताएंगे। या तो ऑप्शन ए होगा दोस्त, या तो ऑप्शन आपका सी होगा। इन्हीं दोनों ऑप्शन है, आपको सही जवाब देना है। 2 सवाल हो गया होमवर्क में, आपको देना 3 सवाल हो चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए। हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो साथियों हर 2 साल में राज्यसभा कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो टोटल साथियों 1/3 किए जाते हैं, एक तिहाई होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। 100% रहेंगे तो साथियों आपका कितना रहेगा? 33% होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए साथियों 31 क्या दिया है।
भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है? तो बताइए दोस्त, भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है? तो याद रखिएगा दोस्त, साम्यवादी को छोड़कर। किसको साथियों? साम्यवादी को छोड़कर बाकी सभी को घोषित किया है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा साथियों हर एक प्रश्न आप काफ़ी अच्छे से याद करोगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं साथियों टोटल फॉर्म आपका 57 लाख फिल है, इससे भी ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है। ये तो केवल मतलब अनुमान 57 लाख है, इससे ज़्यादा ही फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो आप लोग समझ सकते, इससे पहली बार सबसे तगड़ा रिकॉर्ड था एसएससी जीडी का, जो कि 77 लाख था साथियों। आप लोग समझ सकते हैं इस बार तगड़ा कितने, और आपका लगभग 9 से 10 हज़ार वैकेंसी है, 9,500 लगभग है। उस दोनों का मिलाकर सेम सिलेबस है साथियों, कोई बदलाव नहीं है सिलेबस में एसएससी एमटीएस और आपका हवलदार में। याद रखिए बस हवलदार में क्या है साथियों, उसमें आपको फिजिकल देना पड़ेगा। देखिए शकील ओनेली किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो साथ ही आपका बास्केटबॉल के साथ जुड़े हुए हैं। तो भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है? बताइए दोस्त, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो ये किस भाषा में लिखा गया है दोस्त? तो याद रखिए तो अवधी भाषा में लिखा गया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ये साबित किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं। बताइए, चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन दिए। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने साथियों ये साबित किया है कि पेड़ों में भी प्राण होते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पेड़ में तो होते हैं, तो ऐसा कौन किया? जगदीश चंद्र बसु ने किया है। ऑप्शन सी दोस्त हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है? पैंथेरा पादर्स किसका वैज्ञानिक नाम? इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। आपको सभी जितने फल इंपॉर्टेंट है उनका आपको मतलब वैज्ञानिक नाम पढ़ के जाना है, क्योंकि सर कन्फर्म एसएससी एमटीएस में पूछ लेता है। एक तो एक कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछ लेता है, एक आपका वैज्ञानिक के नाम से। जैसे ये सवाल दिया आपका पैंथेरा पादर्स, इसका वैज्ञानिक नाम किसका है ये? तो याद रखिए तेंदुआ का ये। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 देखिए। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा दोस्त, मृदु कांच बोलते हैं। ऑप्शन सी मृदु कांच बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब साथियों जो भी आपको क्लास लेना है ना, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उसी में सभी अपना क्वेश्चन जो याद कर लीजिए, दोबारा आपको देखना ना पड़े। पीडीएफ आपको हम साथियों डेली देने वाले हैं, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, आप वहाँ जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड एक बार अपने से रिविजन करेंगे। देखिए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपका ऑप्शन के हिसाब से तो महाबलेश्वर है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो साथियों जो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक है ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखिए। सांग कहाँ का लोक नृत्य है? तो सांग कहाँ का लोक नृत्य है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त ये हरियाणा राज्य का है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का? डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलने वाले हैं। अपना क्वेश्चन नंबर याद कर कैसे आप लोग करेंगे? जैसे देखिए 1 2 3 4 ऐसे लिख लेंगे। मान लीजिए पहले का आपका सही रहा तो पहले पे ऐसे टिक कीजिएगा, दूसरा सही होगा, दूसरा अगर तीसरा गलत है तो ऐसे कीजिए, चौथा आपका सही है तो ऐसे ऐसे तभी पता चलेगा। कोई भी एग्जाम क्लास लीजिएगा तो ये सबसे बेटर रहता है कि आपने जो कि मतलब 100 क्वेश्चन हल किए, 50 क्वेश्चन आप या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या प्रीवियस के पेपर को हल करें। तो दोस्तों एक बार आप लोग जितने क्वेश्चन टारगेट किया है कि मुझे मतलब 20 क्वेश्चन टारगेट, तो 20 ठो नंबर लीजिए, 1 2 3 4। पहला सही हुआ तो पहले ऐसा कर लीजिए, सेकंड सही हुआ तो सेकंड ऐसा, तीसरा सही तो तीसरा, चौथा मान लीजिए बाई मिस्टेक आपका रॉन्ग है तो रॉन्ग का निशान लगाइए। इससे पता चलेगा ना कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। देखिए स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। तो सभी को पता होना चाहिए किससे संबंधित है। राइट ऑप्शन दिए, ये फल से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 41 देखिए। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों पहले दूरदर्शन तो काफ़ी हम लोग देखते थे, लेकिन अब को तो ज़माने मोबाइल आ चुका है, टीवी का तो ज़माना ही लग धीरे धीरे मतलब विलुप्त हो जा रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 1959 में हुआ था। सी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है? तो साथियों इन विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे धातु कौन कौन सा है। एक तो कापर होता है, आयरन भी तो टीन होता है, लेकिन दोस्त जो सेलेनियम होता है ना ये आपका धातु नहीं होता है। तो डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 43 देखिए।
हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में आपको बताना है कि इन विकल्पों में से जो भगवान विष्णु जी थे उनके 10 अवतारों में से एक नहीं है। तो याद रखिए गरुड़ नहीं थे साथियों। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बताना है साथियों संदर्भ में, तो गरुड़ नहीं। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है? तो चलिए इन ऑप्शन देखिए और बताइए कि भारतीय को इनमें से नोबेल पुरस्कार सम्मानित नहीं किया। ऑप्शन पढ़ेंगे अपने आप निकल के आ जाएगा। महात्मा गांधी पहला ही लगता है यार, तो याद रखिए दोस्त महात्मा गांधी जी को अभी तक नोबेल पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहाँ? बिल्कुल राइट ऑप्शन। अभी तक इनको कोई पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखिए। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा में अपनाया गया है? तो दोस्त आज तो क्या है आपका 15 अगस्त है, तो आप लोग आज़ादी का महोत्सव मना रहे होंगे, तो सभी को साथियों मेरे तरफ से आपका हैप्पी आपका 15 अगस्त अच्छे से मनाइए, स्वस्थ रहिए साथियों अच्छे से एकदम। देखिए हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किस भाषा में अपनाया गया है? तो दोस्त ये आपका बांग्ला भाषा में अपनाया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 46 देखिए। पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों पासी कोंगकी ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्त ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है? तो साथियों पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या होता है? तो लगभग साथियों 11.2 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ से सी देखिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी से बाहर निकलने का वेलोसिटी वेग क्या होती है? तो 11.2 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 48 देखिए। पदार्थों की कठोरता को मापने के साधन को कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है? जो पदार्थों की कठोरता से उसके मापने के साधन को क्या बोलते हैं? तो याद है डीरोमीटर बोलते हैं। क्या दोस्त? डीरोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन सी डीरोमीटर बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किसके बारे में है? बताइए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है किसके बारे में उल्लेखित करता है? तो साथियों कश्मीर को विशेष दर्जा है ना, उसके बारे में उल्लेखित करता है। कश्मीर को विशेष दर्जा 370 अनुच्छेद आपका याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 50 देखिए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके पेपर में से प्रथम से रिलेटेड जो है पेपर में जरूर सवाल बनेंगे। तो बताइए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम कौन थे? तो गुरुजी मीरा कुमार थी। तो ऑप्शन सी हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो साथियों टोटल 50 प्रश्न आपका डेली मतलब कि इंपॉर्टेंट सवाल आपका प्रीवियस ईयर के पेपर हम सवाल कंप्लीट किए हैं। तो बताइए आप सभी का इन 50 प्रश्नों में से कितना स्कोर बना, यानी 150 नंबर में से आप लोग का कितना स्कोर बना? क्या आप लोग 30 आपको टारगेट दिया गया था कि आप लोग सही उस टारगेट को अचीव कर पाए या नहीं? एक बार हमें सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्त। तो चैनल पर नहीं है तो साथियों सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि डेली 11 बजे एक भी दिन आपको लिए मिस नहीं करें। तो आपको भी एक दिन मिस नहीं करना, डेली आपको करते रहना है। शाम को 6:30 बजे साथियों स्टैटिक जी के क्लास हम प्रोवाइड करते हैं। ओके तो चलिए दोस्त मिलते हैं शाम को 6:30 बजे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।